वेलकम क्लास। तो इस लेक्चर में हम लोग डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ेंगे। डिफिकल्टीज फेस्ड इन लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग में कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, तो इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। आपका लेवलिंग क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं, वो डिस्कस कर लिया हमने। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया आपका टाइप्स ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग कितने टाइप्स की होती है। फिर हम लोगों ने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उस टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिफिकल्टीज फेस्ड इन लेवलिंग। ठीक है, डिफिकल्टीज फेस इन। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आपका डिफिकल्टीज फेस इन लेवलिंग का। ठीक है, तो जो सबसे पहली डिफिकल्टीज है वो क्या है, व्हेन स्टाफ इज टू नियर द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सबसे पहला डिफिकल्टी क्या है, व्हेन द स्टाफ इज टू नियर द इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर हम स्टाफ को अपने इंस्ट्रूमेंट के बहुत पास रखते हैं। ठीक है, बहुत पास रखते हैं मतलब कुछ सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो उस केस में हमारी रीडिंग या फिर हमारी लेवलिंग अच्छी नहीं होगी। वो भी क्या है, एक तरीके की डिफिकल्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, व्हेन स्टाफ इज टू नियर द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं कि अपने स्टाफ के या अपनी इंस्ट्रूमेंट के पास हम लोग स्टाफ लगाते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो रीडिंग आएगा वो बहुत क्या बोल सकते हैं, एरर आएगा। ठीक है, जो रीडिंग आएगी वो बहुत बेकार आएगी। वो रीडिंग्स को हम लोग अपने लेवलिंग या डाटा में नहीं यूज कर सकते, अपने लेवलिंग डाटा में नहीं यूज कर सकते। इसलिए सबसे पहली जो डिफिकल्टी है वो क्या है, व्हेन द स्टाफ इज टू नियर द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर स्टाफ हमारा बहुत ही पास है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लेवलिंग अक्रॉस ए लेक, लार्ज पॉन्ड और लेक। ठीक है, किसी पॉन्ड या लेक के पास हम लोग लेवलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उस केसेस में भी हमको कुछ डिफिकल्टीज होती है, उसके प्रोसेस है करने के, लेकिन डिफिकल्टी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेवलिंग अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, रिवर के अक्रॉस कैसे हम लोग लेवलिंग करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग इन डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इसको हम लोग कवर अप करते हैं और इन केसेस में हम लोग कैसे आपका लेवलिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे लेवलिंग अक्रॉस अ लार्ज पॉन्ड और लेक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेवलिंग अक्रॉस ए लार्ज पॉन्ड और लेक। एक पॉन्ड या लेक है, उस केस में हम लोग लेवलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, we know that the water surface of still lake or pond is considered to be level। ठीक है, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि जो वाटर सरफेस है वो एक लेवल पे प्रोवाइड है, मतलब उसमें कोई अंडुलेशन नहीं है, वो एक देखने से एक लेवल सरफेस पे नजर आता है। मतलब उस पे हर रीडिंग क्या आएगी, इक्वल आएगी। उस पे हर रीडिंग क्या आएगी, हमारी इक्वल आएगी। इसलिए हम पहले से ये अज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं कि जो आपका वाटर सरफेस है लेक का वो क्या है, लेवल है। ठीक है, हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, लेवल है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, देयर फोर ऑल पॉइंट्स ऑन द वाटर सरफेस हैव सेम आर एल। ठीक है, हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो दो पॉइंट्स, जो सारे पॉइंट्स हैं उस पर्टिकुलर वाटर सरफेस पे, उनका रिड्यूस लेवल सेम है। ठीक है, उनका रिड्यूस लेवल सेम है, उनकी जो रीडिंग्स है वो सेम लेवल की हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज हम वाटर सरफेस पे 10 माने तो हर वाटर जहां जहां वाटर का सरफेस होगा वो 10 मीटर रिड्यूस लेवल शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू टू पेग ए एंड बी फिक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लेक और पॉन्ड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उस लेक या पॉन्ड के अपोजिट मतलब दोनों एंड पे एक एक पॉइंट्स मान लेंगे, एक पे ए पॉइंट एक पे बी पॉइंट। जैसे आप लोग यहाँ फिगर में देखिए, इस तरीके से कोई लेक या पॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सारे सरफेस, सॉरी, ये सारे सरफेस हैं। यहाँ पे जो ये जो सरफेस है ये क्या है, सेम आरएल के हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट मान लेंगे और यहाँ पे एक बी पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, अब ये दो पॉइंट हो गया। अब ये केस क्या हो गया, रेसिप्रोकल लेवलिंग का केस हो गया। रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या करते थे,
वो लेवलिंग जहाँ पे दो पॉइंट्स हमारे लेक के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस केस में हम लोग जो लेवलिंग करते हैं वो लेवलिंग क्या होती है, आपकी रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है। अब देखिए उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। द टॉप ऑफ द पेग्स आर जस्ट फ्लश विद द वाटर सरफेस, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग पेग लगाएंगे वो वाटर सरफेस के इक्वल होगा। ए और बी पॉइंट पे जो पेग लगाएंगे उसका सरफेस और वाटर का सरफेस एक इक्वल डायरेक्शन में या इक्वल अलाइनमेंट में होने चाहिए, ठीक है। The level is set up at O1 and RL of A is determined by taking foresight on A, ठीक है, and the RL of B is assumed to equal to that of A, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक O1 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। कौन सा पॉइंट ले लेंगे, O1 पॉइंट ले लेंगे, और A पे हम लोग क्या करेंगे, फोरसाइट लेंगे और B के इक्वल इसको मान लेंगे, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नाउ द लेवल इज शिफ्टेड एंड सेटअप एट O2, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि लेवल को O2 पे सेट करेंगे एंड देन बाय टेकिंग अ बैक साइड ऑन पेग बी, ठीक है। हम लोग पेग बी पे क्या करेंगे कि बैक साइड लेंगे और इस तरीके से लेवलिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस तरीके से लेवलिंग को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वाटर सरफेस का अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर सरफेस को इक्वल आरएल पे अज्यूम कर लेंगे। हमारा आरएल क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद दो पॉइंट्स अज्यूम करेंगे ए और बी, ठीक है। दो पॉइंट्स अज्यूम करेंगे ए और बी, और उस पर्टिकुलर ए और बी पॉइंट पे पेग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। क्या इंसर्ट करेंगे, पेग। और जो पेग का सरफेस होगा और जो वाटर का सरफेस होगा वो इक्वल होगा। जो पेग का सरफेस होगा और जो वाटर का सरफेस होगा वो इक्वल सरफेस होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर एक पॉइंट लेंगे O1, वहां पे अपने इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे। इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट रख के क्या करेंगे, ए की आरएल को मेजर करेंगे और बी की आरएल को मेजर करेंगे। सिमिलरली हम लोग O2 पे पॉइंट रखेंगे और बी और ए के आरएल को मेजर करेंगे। उसके बाद हम दोनों का डिफरेंस या दोनों की लेवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लार्ज पॉन्ड या लेक के अक्रॉस लेवलिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेवलिंग अक्रॉस अ रिवर, ठीक है। तो रिवर के केस में भी हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग ही करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ फ्लोइंग वाटर द सरफेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड लेवल, द वाटर लेवल ऑन द अपोजिट एजेस विल बी डिफरेंट। इन सच केस द मेथड ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग इज अडॉप्टेड, ठीक है। द टू पेग ए एंड बी आर इन अपोजिट बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। दिस इज बैंक, ये सी नहीं होगा, ठीक है। इट इज बैंक, और ये आपका एडॉप्टेड होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल लेवलिंग इज अडॉप्टेड, टू पेग ए एंड बी आर, ठीक है। तो आपका लेवलिंग अगर हमको करना है किसी रिवर या किसी लेक के आसपास, तो वो हमेशा हम लोग का क्या होगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग होगा, और उसी को हम लोग अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेवलिंग अक्रॉस अ सॉलिड वॉल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, लेवलिंग अक्रॉस अ सॉलिड वॉल। किसी सॉलिड वॉल के अक्रॉस हम लोग लेवलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो टू पैक्स ए एंड बी आर ड्रिवन ऑन आइदर साइड ऑफ द वॉल, ठीक है। दो पैक्स हम लोग लगाएंगे ए और बी, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए ए और बी दो पैक्स लगे हुए हैं वॉल के दोनों साइड, जस्ट टचिंग इट, ठीक है। वो जो पैक्स होंगे वो वॉल को टच करेंगे। द लेवल इज सेट अप एट O1 एंड अ स्टाफ रीडिंग इज टेकन एट ऑन ए, ठीक है। O1 पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और ए की रीडिंग को नोट करेंगे, ठीक है। ए की रीडिंग को नोट करेंगे। सिमिलरली क्या करेंगे, लेट दिस रीडिंग बी AC, ठीक है। इस रीडिंग को हम लोगों ने AC मान लिया, ठीक है। देन देन द हाइट ऑफ वॉल इज मेजर्ड बाय स्टाफ, ठीक है। हाइट, जो वॉल की हाइट होगी हम लोग स्टाफ से मेजर करेंगे। लेट द हाइट बी AE, ठीक है। और हाइट कितनी है हमारी, AE हाइट है। द HI इज फाउंड आउट बाय टेकिंग अ बैक साइड ऑन एनी BM और CP, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी फाइंड कर लेंगे बैक साइड रीडिंग लेके, ठीक है। तो RL ऑफ A क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस AC। HI में से AC अगर माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि RL ऑफ A कितना है, ठीक है। सिमिलरली RL ऑफ E हम लोग निकाल लेंगे, तो RL ऑफ E क्या हो जाएगा, RL ऑफ A प्लस AE, जो वॉल की हाइट है
प्लस आर एल ऑफ ए अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, आर एल ऑफ एफ इज और बी, ठीक है। और उसी तरह हम लोग एच आई एट ओ टू निकालेंगे, आर एल ऑफ बी प्लस बी डी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एच आई निकाल लेंगे, एच आई निकालने के बाद हम लोग ए सी माइनस कर देंगे तो आर एल ऑफ बी पता ए पता चल जाएगा। सिमिलरली आर एल ऑफ ई पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आर एल ऑफ ए प्लस हाइट ऑफ वॉल कर देंगे तो वहां से हमको आर एल ऑफ ई पता चल जाएगा। सिमिलरली हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉलिड वॉल के अक्रॉस में क्या बोलते हैं, लेवलिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन बीएम इज अबव द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। अगर हमारा बेंच मार्क, ठीक है, अगर हमारा बेंच मार्क जो है लाइन ऑफ कॉलिमेशन के ऊपर है तो हम कैसे करेंगे, दिस हैपेंस व्हेन द बीएम इज एट द बॉटम ऑफ द ब्रिज गर्डर और बॉटम सरफेस ऑफ द कलवर्ट, ठीक है। ये तब है होता है जब आपका जो ब्रिज के नीचे बेंचमार्क होगा, ठीक है। बेंचमार्क जो वो होगा वो आपका क्या होगा, ब्रिज के नीचे होगा या फिर बॉटम सरफेस ऑफ कलवर्ट पे होगा, ठीक है। एंड दैट इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आर एल ऑफ ए, ठीक है। और हमको आर एल ऑफ ए फाइंड करना है, जैसा कि आपको फिगर में दिया है कि हमको ए का आर एल फाइंड करना है, ठीक है। and that it is required to find out RL of A. The level is set up at O, ठीक है। लेवल को क्या करेंगे हम लोग O पे सेटअप करेंगे and the staff is inverted on the benchmark, ठीक है। और जो स्टाफ होगा उसको हम लोग उल्टा पकड़ेंगे। इन्वर्टेड का यहाँ मतलब हुआ उल्टा, ठीक है। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग। इस पर्टिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग केस। इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग केस, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्या होगा, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग केस, ठीक है। अब स्टाफ उल्टा हो जाएगा, द स्टाफ रीडिंग टेकन एंड नोटेड विथ निगेटिव साइन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्टाफ की रीडिंग लेंगे और उसको निगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। लेट बी एस एंड एफ एस बैक साइड एंड फोर साइड बी -1.5 एंड 2.250 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बैक साइड आपकी कितनी है, -1.5 और आपका फोर साइड कितना है, 2.250 रिस्पेक्टिवली। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, 100 -1.5, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया, 98.5 और आर एल आपका हो गया 98.5 -2.250 95.250, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग जो बेंचमार्क है अगर लाइन ऑफ कॉलिमेशन के ऊपर दिया है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग या फिर लेवलिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेवलिंग अक्रॉस अ राइजिंग ग्राउंड और डिप्रेशन। डिप्रेशन या फिर राइजिंग ग्राउंड के अक्रॉस हम लोग लेवलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। व्हाइल लेवलिंग अक्रॉस हाई ग्राउंड द लेवल शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। जो लेवल होगा वो टॉप ऑफ द ग्राउंड पे नहीं प्लेस करेंगे, ठीक है, बट ऑन द साइड सो दैट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज जस्ट पासेस थ्रू द एपेक्स, ठीक है। हम उस तरीके से करेंगे कि जो हाइट होगी, जो उसकी हाईएस्ट पॉइंट होगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन उससे पास करता हुआ जाए। जैसा कि फिगर में आप लोग देखिए, फिगर में ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है आपका, ये जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है, ये आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये किससे पास कर रहा है, आपके एबव द अपेक्स, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर पास कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हम हिल पे करेंगे तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन ऐसा रखेंगे कि उसके हाइयर पॉइंट को टच करते हुए जाए, ठीक है। नेक्स्ट व्हाइल लेवलिंग अक्रॉस ए डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन या फिर किसी खाई में या किसी ऐसे जगह पे जहां पे डिप्रेशन है, उस केस में हम लोग लेवलिंग कैसे करते हैं, द लेवल शुड बी सेट अप ऑन वन साइड एंड नॉट एट द बॉटम ऑफ द डिप्रेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे कि लेवल को एक साइड पुट करेंगे और स्टाफ को अपोजिट डायरेक्शन में। कभी भी जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वहां पे हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हिल के केस में क्या था कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो एपेक्स से पास करना चाहिए, और डिप्रेशन में केस में क्या है कि आपका जो बॉटम है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वहां पे इंस्ट्रूमेंट
नहीं रखेंगे, उससे क्या होगी, रीडिंग हमारी एरर आएगी, एरर रीडिंग आएगी और एक्यूरेसी हमारी सही नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो केसेस था राइजिंग ग्राउंड और डिप्रेशन का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सोर्सेज ऑफ एरर इन लेवलिंग। ठीक है, क्या क्या एरर हो सकते हैं लेवलिंग में, उसके बारे में। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर सबसे पहला आता है, इंस्ट्रूमेंटल। पर्सनल एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। ठीक है, तीन तरह के एरर्स होते हैं, पहला इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट्स के कारण होगा, पर्सनल एरर्स जो हम लोग रीडिंग ले रहे हैं हमारी वजह से जो आएगा, और नेचुरल कॉजेज मतलब जो हमारे टोपोग्राफिकल चीजें हैं उनकी वजह से भी कुछ एरर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मे नॉट बी परफेक्ट, दैट इज द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मे नॉट बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसा मैंने पहले बताया था कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो। ठीक है, अगर हम परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का, या फिर वो परफेक्टली नहीं है, मतलब कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो आपके बबल ट्यूब के एक्सिस से अगर पैरेलल नहीं है, तो वो आपका जो एडजस्टमेंट है वो परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है, वो सही से नहीं हुआ, तो उस केस में जो हम लोग रीडिंग लेंगे वो क्या आएगी, गलत रीडिंग आएगी या रॉन्ग वैल्यूज देगा। ठीक है, द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द फोकसिंग ट्यूब इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, जो हम लोग फोकस कर रहे हैं आई पीस को या ऑब्जेक्टिव ग्लास को, वो हमारा अच्छे से नहीं हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेजुएशन ऑफ द लेवलिंग स्टाफ मे नॉट बी परफेक्ट, जो हम लोग स्टाफ यूज कर रहे हैं उसकी जो ग्रेजुएशन है या उसके जो रीडिंग्स हैं वो आपकी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स ये तीन टाइप्स के होंगे, पहला कि परमानेंट एडजस्टमेंट्स आपका अच्छे से ना हुआ हो, दूसरा आपकी फोकसिंग अच्छे से ना हुई हो, तीसरा आपके स्टाफ में कुछ एरर हो, जो रीडिंग्स हैं वो परफेक्टली शो नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ ब्लर आ गया है या फिर कुछ चीजें अच्छे से नहीं दिख रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर मतलब जो एरर्स हम लोग जो रीडिंग ले रहे हैं या जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी वजह से हो। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट मे नॉट बी लेवल्ड परफेक्टली, हम लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट का लेवलिंग किया हो वो परफेक्टली ना हो, द फोकसिंग ऑफ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्ट ग्लास मे नॉट बी परफेक्ट एंड द पैरालैक्स मे नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है, जो हम लोगों ने फोकसिंग किया है आई पीस का और ऑब्जेक्ट ग्लास का, वो आपका क्या हो, अच्छे से ना किया हो, और जो पैरालैक्स हम लोग को रिमूव करना था वो पैरालैक्स रिमूव न हुआ हो। ठीक है, उस केस में भी पर्सनल एरर आएगा। द पोजीशन ऑफ द स्टाफ मे बी डिस्प्लेस एट द चेन पॉइंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग फोरसाइट एंड बैक साइड रीडिंग। ठीक है, जब कभी हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन चेंज करते हैं उस समय अगर हमको कोई कंफ्यूजन हो गया, हम लोगों ने क्या कर दिया, बैक साइड रीडिंग को फोर साइड में नोट कर दिया और फोर साइड की रीडिंग को बैक साइड में नोट कर दिया, तो ये भी एक टाइप का क्या है, पर्सनल एरर है। ठीक है, द स्टाफ में अपीयर इन्वर्टेड व्हेन व्यू थ्रू द टेलीस्कोप। ठीक है, और अगर स्टाफ क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, अगर अच्छे से हम लोग ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड शो करेगा बाय टेलीस्कोप, बाय मिस्टेक द स्टाफ रीडिंग में बी टेकन अपवर्ड इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड। ठीक है, और बाय मिस्टेक हम लोगों ने क्या किया कि रीडिंग जो है उल्टी नोट करनी स्टार्ट कर दी, तो एक तरह का ये भी क्या है, पर्सनल एरर है। द रीडिंग ऑफ द स्टेडिया हेयर रादर देन द सेंटर कॉलिमेशन हेयर में बी टेकन बाय मिस्टेक। ठीक है, जो हम लोगों को सेंटर हेयर की वैल्यू लेनी थी, हम लोगों ने क्या किया, स्टेडिया हेयर की वैल्यू ले ली। ठीक है, जैसे कि डायफ्राम में बना होता है, यहाँ पे डायफ्राम में क्या होता है आपकी, इस तरह से डायफ्राम में बना होता है। ठीक है, ये आपके वर्टिकल हेयर्स होते हैं, ये आपके वर्टिकल हेयर होते हैं, ये आपका सेंटर कॉलिमेशन होता है, ये आपका अपर स्टेडिया, ये लोअर स्टेडिया। हम लोग को ये रीडिंग लेना, हम लोगों ने क्या किया, ये रीडिंग्स नोट कर ली, तो ये भी एक टाइप का क्या है, पर्सनल एरर है। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या है आपका, पर्सनल एरर है। ठीक है, और रॉन्ग एंट्री में बी मेड इन द लेवल बुक। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि जो एंट्री होती है लेवल बुक में जहाँ पे हम लोग को डाटा स्टोर करना है, वो हम लोगों ने गलत स्टोर किया। ठीक है, द स्टाफ मे नॉट बी प्रॉपरली एंड फुली एक्सटेंडेड। ठीक है, हम लोगों ने जो स्टाफ लिया है, फोल्डिंग स्टाफ रखा है, वो अच्छे से हम लोग एक्सटेंड नहीं किया है। ठीक है, कुछ पार्ट उसका है, कुछ पार्ट आपका एक्सटेंड है, तो सेमी एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका, फुली एक्सटेंडेड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये पर्सनल एरर था। पर्सनल एरर क्या क्या था, पहला कि लेवलिंग हमारी अच्छी से नहीं हुई है, फोकसिंग हम लोगों ने अच्छे से नहीं किया है,
ठीक है। पोजीशन जो है चेंज कर रहे हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट की, तो उस केसेस में हमारी क्या है, फोर साइड और बैक साइड की रीडिंग में कंफ्यूजन होना, ठीक है। हमारा स्टाफ का उल्टा दिखना टेलीस्कोप से, स्टेडिया सेंट्रल हेयर की जगह स्टेडिया हेयर की रीडिंग लेना, रॉन्ग एंट्री करना, और प्रॉपरली हम लोग एक्सटेंड अगर नहीं करते हैं स्टाफ को, तो उस केसेस में हमारी रीडिंग गलत हो सकती थी। ये हमारे टाइप्स थे या चीजें थी जिसकी वजह से हमारा पर्सनल एरर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, ठीक है। एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज या नेचुरल की वजह से, नेचर की वजह से क्या क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है। When the distance of sight is too long, the curvature of the earth may affect the staff reading, ठीक है। अगर हमारा जो डिस्टेंस है, साइट डिस्टेंस है, वो आपका बहुत बड़ा है, तो उस केस में जो हमारा कर्वेचर होगा, अर्थ कर्वेचर होगा, वो स्टाफ रीडिंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है। उस समय क्या होगा, स्टाफ रीडिंग अफेक्टेड होगी, ठीक है। The effect of refraction may cause a wrong staff reading to be taken, ठीक है। जो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हम लोग क्या होता है कि ग्लास से ही, टेलीस्कोप से ही तो देख रहे हैं, वो किससे बना हुआ, मिरर से बना हुआ, तो उस केसेस में क्या होता है कि लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ज्यादा डिस्टेंस से हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होगी, रॉन्ग रीडिंग हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ हाई विंड्स एंड अ शाइनिंग सन में रिजल्ट इन अ रॉन्ग स्टाफ रीडिंग, ठीक है। अगर हवा खूब तेज चल रही या फिर खूब तेज धूप है, ठीक है, तो उस केस में भी हमारी क्या है कि स्टाफ रीडिंग गलत हो सकती है, ठीक है। अगर खूब तेज विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उस समय स्टाफ वर्टिकल खड़ा रख पाना बहुत मुश्किल है, उस समय क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर साइनिंग सन है, मतलब बहुत तेज धूप है, बहुत किरण है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी रीडिंग होती है ग्लास में, वो चमक आती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन की वजह से वहां पे हम लोग रीडिंग अच्छे से नोट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमारे थे नेचुरल कॉजेस, ठीक है। तो ये हमारा था एरर, ठीक है। क्या क्या एरर हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आपका पर्सनल एरर और नेचुरल कॉज एरर देख लिया, ठीक है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो दो मेथड्स हम लोगों ने देखा, दो मेथड्स हैं आपके बुकिंग लेवल के, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और एक है आपका राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है। तो इन दो मेथड्स पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल देखेंगे और इन मेथड्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे भी कि कैसे इन मेथड्स को हम लोग फील्ड में या ग्राउंड में या रीडिंग देखते हैं, और कैसे उसको उस पर्टिकुलर टेबल में या उस पर्टिकुलर चार्ट में हम लोग वैल्यूज फिट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, ओके।